चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट। अब देखिए क्या बोलता है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अब सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आ गई हमारे पास, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें इसमें किसकी बात की थी, दो नंबर्स की बात की थी, तो नंबर्स हमने x और y फाइंड कर ली, ठीक है। अब इसमें इसने सिंपल अगर एंगल बोला होता ना मैं x और y ले लेता, बट इस ही सेज सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या किसी को पता है सप्लीमेंट व्हाट आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स, किसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, एनीबॉडी? सप्लीमेंट्री एंगल्स कैसे होते हैं, ऐसे एंगल जिनका सम कितना होना चाहिए, उससे मैंने क्या बोला था आप लोगों को, S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेट, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कैसा होता है, सीधा होता है, कितने डिग्री का बनाता है 180 डिग्री। S से स्ट्रेट, S से सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कैसे होते हैं, ऐसे एंगल जिनका एंगल सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। समझ में आया? और इसका उल्टा क्या होता था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कितने डिग्री के थे हमारे पास, 90 डिग्री, 90 डिग्री। आ गई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे ये पता लग गया कौन से एंगल्स की बात कर रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर रहा है, ठीक है जी। ओके देन, तो पहले हम चलते हैं लेट, हमेशा की तरह फर्स्ट एंगल बी क्या मानोगे, x, ठीक है जी। सेकंड एंगल क्या होगा बच्चों, अब देखो इस क्वेश्चन को ना दो तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मुझे पता है कि चैप्टर कौन सा हमारे पास, लीनियर पेयर इन टू वेरिएबल्स की बात करें, इसलिए मैंने x और y माना इसको। ये तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, एक को x मानता दूसरे को 180 माइनस x करके भी इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, सो अब मैं लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। केस 1, पहला केस क्या बोला जी, कैसा एंगल है, कैसे एंगल है ये, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स कैसे होते हैं, ऐसे एंगल जिनका सम कितना हो 180 डिग्री। समझ में आ गया, क्लियर है ना, एक इक्वेशन हमारे पास बन गई, समझ में आया सबको? अच्छा, अब हम देखते हैं दूसरा वाला। दूसरा केस क्या था, अब उसने बोला कहाँ था, he says larger, अच्छा the larger of two, फर्स्ट लिख देना लार्जर और स्मॉलर लिख लेते हैं, फर्स्ट वाले को लार्जर लिख लेते हैं, ठीक है। वैसे फर्स्ट में दिक्कत तो कुछ नहीं है ना, फिर नीचे इसने लार्जर का यूज किया हुआ है, लार्जर लिख दो, लार्जर एंगल, और यहाँ पे लिख लेते हैं इसको स्मॉलर एंगल, ठीक है जी, स्मॉलर एंगल, ठीक है। जिसने बोला, ध्यान से सुनना, he says the larger of two supplementary exceeds the smaller angle। अब लार्जर एंगल कौन सा मेरे पास x, स्मॉलर एंगल कौन सा है y। अब ध्यान से सुनिए, इसने क्या बोला, the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18। इसने बोला ये बड़ा वाला एंगल जो है ना छोटे वाले से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है, तो बराबर कब होंगे, या तो मैं क्या करूं बड़े वाले से 18 माइनस कर दूं, या छोटे वाले में कितना ऐड कर दूं 18 ऐड कर दूं, प्लस कर दूं, सो वी विल गेट x minus y is equal to 18। तो बस अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, ठीक है जी। पहली इक्वेशन क्या है बच्चों, x plus y is equal to 180 डिग्री, एंड सेकंड वन इज x minus y is equal to 18। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। हमेशा की तरफ जैसे हम करते हैं इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मैं नीचे वाली इक्वेशन को पकड़ रहा हूं, टेकिंग इक्वेशन नंबर 2 वी विल गेट x minus y is equal to 18। so x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 18 plus y। अब मैं क्या करूंगा, इस x की वैल्यू को ऊपर वाली इक्वेशन में डाल देता हूं, सो वी विल गेट 18 plus y is equal to 180 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास, 180 डिग्री माइनस 18। है ना, 18 प्लस क्या बोला, x की वैल्यू आई इतनी, प्लस y तो मैंने लिखा ही नहीं है, प्लस y तो लिखा नहीं, तभी तो मैं सोचूं बड़ी कैसे आ गई। यहाँ देखा x की वैल्यू कितनी आ गई थी, 18 प्लस y इज इक्वल टू बच्चों 180। y प्लस y कितना हो गया हमारे पास 2y, ठीक है ना, एक मिस्टेक कर दी थी मैंने,
डायरेक्ट मैंने x की वैल्यू डाली, y लिखना भूल गया था। सो 2y इज इक्वल टू, अब देखो 180 में 80 माइनस करेंगे कितना आएगा वाला, 10 में 8 गया 2, 7 में 1 गया 6, 162। देख लेना ऐड करके, 8 में 2 गया 10, 6 7 8, ठीक है जी। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 162 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 81 डिग्री। आई बात समझ में कितनी आई? अब मैंने क्या करूँ, इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूं, मैं कहां करूं, यहां करूं जहां जहां मेरा दिल कर रहा है। चलो मैं यहां पुट कर देता हूं, ठीक है। चलो हम हमेशा ये डालते नहीं डालते, चलो फिर आप लोग बोलोगे कि सर ने इस बार कुछ नया कर दिया। चलिए जी, हम हमेशा की तरह कहां डालेंगे, इस इक्वेशन को इसी में डाल देते हैं। तो हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 18 प्लस 81, so we will get how much, 8 में 9, 99 डिग्री। That is your answer. आई बात समझ में? Yes, तो हम लिखेंगे लार्जर एंगल, आपने लिखना है therefore larger angle L, larger angle is 99 degree, smaller angle is how much, 81 degree। इस दोनों को ऐड करके देखो क्या 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस that is your answer। आई होप सबको समझ में आया होगा। Yes sir. Yes sir.